हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन चल रहा अपना। कल अपन ने किया था अजमेर ज़िले के बारे में। आज अपन बात करेंगे अलवर ज़िले की कि अलवर ज़िले में कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन सी क्या चीज़ प्रसिद्ध है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दे रखा है अलवर के उपनाम कि अलवर ज़िला है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्या दे रखा है, अलवर को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, सालवा प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं एनसीआर। इस उपनाम से अलवर को जाना जाता है। कौन कौन सा? राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, सालवा प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद है अलवर की मानचित्र के अनुसार स्थिति क्या है। तो मानचित्र के अनुसार अलवर की क्या स्थिति है? 27 डिग्री 4 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 7 मिनट से 77 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद है अलवर का क्षेत्रफल कि अलवर का क्षेत्रफल कितना है। तो वह लगभग 8,380 वर्ग किलोमीटर। आगे है अलवर की तहसील कि अलवर में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो अलवर में है 16 तहसीलें। उसके बाद है अलवर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। तो 16 तो तहसीलें हैं और 11 हैं विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से दे रखे हैं? तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड, बानसूर, थानागाजी, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर। ये 11 क्या है? विधानसभा क्षेत्र हैं अलवर जिले में। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार अलवर की जनसंख्या के आंकड़े। तो कुल जनसंख्या दे रखी है 36,74,179। उसके बाद है इसकी पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 19,39,26। और जो स्त्री जनसंख्या वह 17,35,153। उसके बाद है दशकीय वृद्धि दर की जो जनसंख्या है उसमें 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी हुई? तो वो हुई थी 22.8%। उसके बाद है लिंगानुपात। अलवर का लिंगानुपात कितना है? 895। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। तो अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। साक्षरता दर की बात करें तो वह है 70.7%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 83.7% और महिला साक्षरता है 56.3%। यह है 2011 के जनगणना के अनुसार अलवर जिले के आंकड़े कि उसकी जनसंख्या, दशकीय दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरताएं कितनी हैं। आगे है अलवर में कुल पशुधन। तो वो है 17,23,423 कुल पशुधन अलवर जिले में है। उसके बाद है अलवर का ऐतिहासिक विवरण कि अलवर का इतिहास में क्या रोल है अलवर जिले का। क्या दे रखा है? अलवर की जो स्थापना है वो 1770 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा की गई। तो अलवर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? 1770 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की स्थापना की गई। अलवर प्राचीन काल में मत्स्य जनपद का भाग था। तो जो अलवर है वो प्राचीन काल में किसका भाग था? मत्स्य महाजनपद था, उसका भाग था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलवर प्राचीन काल में किस जनपद का भाग था। तो वो था मत्स्य जनपद का और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 को, जो कि एकीकरण का प्रथम चरण है, को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद है बाद में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ एवं वृहद राजस्थान, जो कि चतुर्थ चरण था, उसको मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। वर्तमान में अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में है। तो अलवर जिला किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में। आगे है अलवर जिले में साबी व रूपारेल नदियां बहती हैं। तो अलवर जिले में कौन सी नदी बहती हैं? साबी तथा रूपारेल नदियां। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं? काली, गोरी और सोटा। ये नदियां भी अलवर जिले में
बहती हैं। उसके बाद है अलवर की एक झील है जिसका नाम है सिलिसेड झील। इसके बारे में क्या देखा, इस झील के मध्य स्थित टापू है, उस पर महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए 1844 ईस्वी में 6 मंजिला महल बनवाया था। तो किस झील पर बनवाया था, महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए 6 मंजिला महल सिलिसेड झील पर, एक टापू है उस पर बनवाया था। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल है जिसे सिलिसेड लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। सिलिसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, सिलिसेड झील जो कि अलवर में है उसको राजस्थान का नंदन कानन वन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलवर के अन्य जलाशय, तो अलवर में और कौन कौन से जलाशय हैं, विजय सागर, मानसरोवर, तिजारा बांध और जयसमंद बांध। ये क्या है, अलवर के अन्य जलाशयों के नाम हैं। आगे है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अलवर जिले में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना है वो सन 1955 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले, क्या पता एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, 1955 में। 1978-79 में इसे बाघ परियोजना, जो कि राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो राज्य की दूसरी बाघ परियोजना में जो सरिस्का है इसको कब शामिल किया गया था, 1978-79 में। इसको किस उपनाम से जानते हैं, बाघों की मांद के उपनाम से सरिस्का को जाना जाता है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सरिस्का। सरिस्का अभ्यारण्य 492 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत, अलवर से 35 किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली मार्ग पर स्थित है। तो ये जयपुर दिल्ली जो मार्ग है उस पर ये क्या है, स्थित है। आगे है अलवर के खनिज, कि अलवर में कौन कौन से खनिज हैं। तो पहला देर का खो दरीबा है, एक जगह का नाम है खो दरीबा जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तांबे के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा, तो वह है झुंझुनू जिला है। लेकिन तांबे कहाँ कहाँ पे, अलवर में भी निकलता है और झुंझुनू में भी निकलता है। तो अलवर में कौन सी जगह पे तांबा निकाला जाता है, खो दरीबा जगह का नाम है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखा है जबराना नीमराणा से सर्वाधिक स्लेटी पत्थर प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक स्लेटी पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं, जबराना और नीमराणा से। उसके बाद है लोह अयस्क, राजगढ़ व पुरवा से लोह अयस्क प्राप्त होते हैं। उसके बाद है संगमरमर, संगमरमर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, खो दरीबा, राजगढ़, बादामपुर, इन 3 जगह से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। आगे है भिवाड़ी। तो भिवाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, भिवाड़ी में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो क्या क्या दे रखा अपने को, राज्य का तीसरा कंटेनर डिपो है। या फिर अपने से पूछ लिया सबसे पहला कंटेनर डिपो कहाँ पे है, तो वह है सांगनेर जयपुर में। और भिवाड़ी में जो कंटेनर डिपो है वो राज्य का कौन सा कंटेनर डिपो है, तीसरा कंटेनर डिपो है। और आगे क्या देखा, भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है। तो भिवाड़ी में जो नोटों की स्याही बनती है वो स्याही कहाँ से बनाई जाती है, राजस्थान में भिवाड़ी अलवर से। आगे ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी द्वारा स्थापित है। तो भिवाड़ी में एक ग्लास फैक्ट्री है जो फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भिवाड़ी को। राजस्थान में कार उत्पादन का प्रथम संयंत्र यहीं स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कार उत्पादन का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो वह किया गया था भिवाड़ी अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भिवाड़ी में स्थित हैं। आगे नीमराणा, नीमराणा में क्या है, जापान जोन के नाम से नीमराणा प्रसिद्ध है। तो नीमराणा किस नाम से प्रसिद्ध है, जापान जोन के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी कहाँ पे है, नीमराणा में।
आगे देखा टप्पूकड़ा। टप्पूकड़ा भी कहाँ पे है? अलवर में। यहाँ पे क्या है? प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क तथा होंडा कंपनी की दूसरी भारतीय इकाई स्थित है। तो अपने से पूछ लिया जाए कि प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पे है, तो वह टप्पूकड़ा अलवर के अंदर। और होंडा कंपनी का जो दूसरे भारतीय इकाई है, ये दूसरी बड़ी इकाई है, वो कहाँ पे है? टप्पूकड़ा में। आगे है थानागाजी। थानागाजी क्यों प्रसिद्ध है? लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में माचिस उद्योग के लिए सर्वाधिक कारखाने अलवर में हैं। उसके बाद है तिजारा। तिजारा क्यों प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तथा चंद्र प्रभु स्वामी का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तिजारा अलवर के अंदर। उसके बाद है बहरोड। बहरोड में क्या प्रसिद्ध है? पशु मेला मुर्रा नस्ल की भैंस हेतु प्रसिद्ध है। मतलब कि यहाँ पे पशु मेला लगता है और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सर्वाधिक यहाँ पे प्रसिद्ध है। तथा जिलानी माता का मंदिर भी कहाँ पे है? बहरोड अलवर के अंदर। इसके बाद है अलवर के चर्चित व्यक्ति, कि अलवर में कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, देश में या फिर राजस्थान में। तो पहला देखा मेजर सौरभ सिंह शेखावत। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट को 5 साल में 3 बार फतह करने वाले जाबाज हैं। शेखावत ने सेना के प्रथम महिला पर्वतारोही एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किया था। आगे है राजेंद्र सिंह, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनको किस नाम से जाना जाता है? जोहड़े वाले बाबा एवं वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह, जिनका संबंध है अलवर जिले से। सिंचाई एवं जल के संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में रमन मैगसेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो किनको? राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनको सिंचाई एवं जल के संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे है ज्ञानी संत मस्कीन। ये कौन है? सिख धर्म के प्रवचनकार हैं, अलवर के निवासी हैं। 2005 में इनका निधन हो गया था। अगला है देवकी नंदन शर्मा। अलवर निवासी शर्मा जी को पशु चित्रण में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त थी, इसलिए इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो देवकी नंदन शर्मा है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे हैं अलवर के दर्शनीय स्थल। पहला देखा अलवर का किला, या फिर इसको बोलते हैं बाला किला। अलवर के किले को अन्य किस नाम से जानते हैं? बाला किला के नाम से। इसमें क्या देखा? हसन खां मेवाती द्वारा निर्मित। तो जो अलवर का किला है बाला किला, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हसन खां मेवाती के द्वारा। सलीम यानी जहांगीर ने यहाँ सलीम महल एवं सलीम सागर का निर्माण करवाया था, और इसमें अकबर ने जहांगीर को 3 वर्षों तक नज़रबंद रखा था। अगला है शिमला। इसे कंपनी बाग भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा स्योदान सिंह ने 1868 में करवाया था। अगला है सागर। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। इसके दक्षिण में महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पे है, तो है सागर में, या फिर जिले का नाम आ जाए तो अलवर जिले में। अगला हम मूसी महारानी की छतरी। इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान, जिसका नाम है मूसी महारानी, उसकी स्मृति में 1815 में करवाया था। यह छतरी संगमरमर के 80 खंभों पर टिकी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 80 खंभों की छतरी कौन सी है, और मूसी महारानी की छतरी वो कहाँ पे है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो 80 खंभों की छतरी कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी। और इस मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की याद में करवाया था 1815 में। अगला है सरिस्का पैलेस। तो इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला है विजय मंदिर महल।
1918 में जयसिंह द्वारा यह निर्मित है। इसमें सीताराम जी की प्रसिद्ध मंदिर है। तो सीताराम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? विजय मंदिर महल, जो कि अलवर में है, वहाँ पे सीताराम जी का मंदिर है। अगला है फतेहगंज गुंबज। ये क्या है? 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण फतेहगंज खां की स्मृति में करवाया गया था। अगला है पांडुपोल। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जब कौरवों ने उन्हें घेर लिया तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ी में से होकर रास्ता बनाया, जिसे पांडुपोल कहा जाता है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी या पंचमी को हनुमान जी का लक्खी मेला बढ़ता है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी प्रतिमा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेटे हुए हनुमान जी या फिर शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति कहाँ पे है? तो है पांडुपोल, अलवर के अंदर। अगला है नारायणी माता। इसके बारे में क्या है? अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के समीप बरबा की डूंगरी की तलहटी में स्थित मंदिर है। तो नारायणी माता का मंदिर है, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस जिले में है? तो है अलवर जिले में। नारायणी माता नाई समाज की कुल देवी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो नारायणी माता है वो किस समाज की कुल देवी है? तो वो है नाई समाज की कुल देवी। मीणा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बैसाख सुदी एकादशी को विशाल मेला भरता है। अगला है ताल वृक्ष। ये ताल वृक्ष क्या है? ऋषि मांडव की तपोभूमि है, जिसको ताल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला है भरथरी। क्वेश्चन पूछा जाता है भरथरी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अलवर में। कनफटे नाथ संप्रदाय का कुंभ। उज्जैन के राजा भरथरी ने अपने जीवन का अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कनफटे साधुओं का मेला कहाँ लगता है? तो वो कहाँ पे लगता है? अलवर में। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी व अष्टमी को मेला भरता है। भरथरी का जन्म चाकसू में हुआ, जबकि इनकी गुफा पुष्कर में है। इस मेले में मीणा व अहीर जाति के लोग सर्वाधिक भाग लेते हैं। तो जो भरथरी है उनका जन्म तो कहाँ पे हुआ था? चाकसू के अंदर हुआ था। और इनकी गुफा वो कहाँ पे है? पुष्कर में है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि कनफटे साधुओं का मेला कहाँ पे लगता है या फिर भरथरी का मेला कहाँ भरता है। आगे है सिटी पैलेस। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1776 में विनय विलास महल का निर्माण करवाया, जिसको सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला है कांकनवाड़ी का किला। राजगढ़ तहसील में स्थित किला, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। तो यह कांकनवाड़ी का किला कहाँ पे है? अलवर में। अगला है नीलकंठेश्वर धाम। नीलकंठ बड़गुजरों की राजधानी थी। यहाँ पर बड़गुजर राजा अजयपाल ने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इस मंदिर में नृत्य गणेश की मूर्ति है। यहाँ पर काले रंग का नीलम धातु का बना हुआ शिवलिंग है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है नीलकंठेश्वर धाम की? कि इसमें नृत्य करते हुए क्या है? गणेश जी की मूर्ति है और नाचते हुए है। क्वेश्चन पूछ लिया कि नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? तो अलवर में है, नीलकंठेश्वर धाम, अलवर। आगे तिजारा। तिजारा में क्या प्रसिद्ध है? पहले भी आया था कि यहाँ पे जैन मंदिरों के लिए तिजारा प्रसिद्ध है। अगला है होप सर्कस। होप सर्कस क्या है? लिन लिथगो की पुत्री होप के आगमन पर इस बुर्ज का नाम होप सर्कस रखा गया। मतलब कि जो कैलाश बुर्ज है, प्राचीन नाम है, अलवर में पहले क्या बनाया गया था? कैलाश बुर्ज, उसका नाम क्या कर दिया गया? होप सर्कस। अगला है अलवर का संग्रहालय। ये कहाँ पे है? सॉरी, इसमें क्या देखा? 1837 में महाराजा विनय सिंह ने कुतुब खाना पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिसको अलवर का संग्रहालय कहा जाता है। आगे है अहीरवाटी। अहीरवाटी क्या है? ये है बोली। बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अहीरवाटी बोली। आगे है अलवर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहाँ स्थित है? अलवर में।
तो राजस्थान की सबसे पहली प्याज मंडी अलवर में है। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय वो भी कहाँ पे स्थापित किया गया? अलवर में। कंप्यूटर कंपनी NITI ने नीमराणा में कंप्यूटर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। देश का प्रथम राष्ट्रीय उत्पादन एवं निवेश केंद्र भी कौन सा है? अलवर है। आगे है राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब राजस्थान ग्रामीण बैंक के लिए अलवर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका मुख्यालय अब कहाँ पे है? अलवर में है। अब कैसे है? सीकर एवं शेखावाटी ग्रामीण बैंक व अलवर, भरतपुर, धौलपुर अंचल की ग्रामीण बैंकों का विलय कर नवीन राजस्थान ग्रामीण बैंक की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। अगला खंडहरों का नगर भानगढ़ का किला। तो जो भानगढ़ का किला है इसको खंडहरों का नगर के नाम से जाना जाता है, और इसको किस नाम से जानता है? भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। हाल ही में इस नाम से एक फिल्म भी बनी है। आगे है नवगोल्ड। नवगोल्ड क्या है? अलवर जिले के नौगांव में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई पीली सरसों की एक नई किस्म है नवगोल्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवगोल्ड क्या है? तो नवगोल्ड क्या है? पीली सरसों की एक नई किस्म है। अगला राजस्थान का प्रथम खेल गांव कौन सा है? जेरोली, जो राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है। अगला राज्य का प्रथम नगर निकाय जो ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित हुआ वो कौन सा है? अलवर नगर परिषद, जो ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित है। टाइगर डेन ITDC की होटल है वो कहाँ पे है? अलवर में। मुर्रा नस्ल की सर्वाधिक भैंसें किस जिले में है? अलवर जिले में। अगली है अलवर चित्र शैली। इसे प्रताप सिंह ने आरंभ किया। यह शैली वेश्याओं या गणिकाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही बसलो चित्रण किसे बोलते हैं? बॉर्डर पर चित्रण करते हैं उसको के लिए भी यह शैली है वो प्रसिद्ध है। इस शैली का स्वर्ण काल है विनय सिंह का काल कहा जाता है। यानी फिर विनय सिंह के काल को किस नाम से जानते हैं? अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। आगे है बमरसिया। बमरसिया क्या है? अलवर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। यह नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध डीग भरतपुर का है। अलीबख्शी ख्याल में क्या प्रसिद्ध है? इसके प्रवर्तक बंडावर के ठाकुर रूड़े खां के पुत्र अलीबख्श थे, इसलिए अलीबख्शी ख्याल है वो अलवर की प्रसिद्ध है। आगे है सफरगंज मीनार। अजबगढ़ झिलमिल देह अलवर में स्थित हैं। चिप्स पाउडर के लिए राजगढ़ प्रसिद्ध है। अलवर में मेव जाति का प्रथम आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। कागजी बर्तन के लिए अलवर प्रसिद्ध है। आगे है बपंग। मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध लोक वाद्य है। जो बपंग है वो क्या है? मेवात का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। और जो बपंग का जादूगर है वो जुहरू खां मेवाती को कहा जाता है। आगे है निमुचना कांड है वो 14/5/1925 को हुआ था। किसान आंदोलन के प्रसिद्ध निमुचना कांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी विभत्स घटना बताया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग की संज्ञा किसे दी है? तो दी है निमुचना कांड को। राजस्थान में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां अलवर में हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि अलवर के महाराजा तेज सिंह ने की। आगे अलवर प्रजामंडल आंदोलन। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा कुंज बिहारी मोदी के सहयोग से की गई। इसके अध्यक्ष श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को बनाया। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। आगे है खुसकेड़ा। यहाँ पे क्या है? पुष्प पार्क बनाया गया है। तो अलवर में है खुसकेड़ा जहाँ पे पुष्प पार्क बनाया गया है। नीमराणा दुर्ग 5 मंजिला बना हुआ है। इसे पंचमहल भी कहते हैं। भारत का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर ग्राम चंदौली अलवर है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2014 को हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा
सकता है कि भारत का प्रथम अल्पसंख्यक ग्राम कौन सा है। अल्पसंख्यक साइबर ग्राम वो है चंदौली, जो कि अलवर में है, और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2014 को हुई। अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु फरवरी माह में आयोजित अलवर उत्सव को 2008 से मत्स्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये है अलवर जिले के बारे में महत्वपूर्ण बातें।